तो जी मेंबर्स तो जैसा कि आपको पता है कि आज का जो सेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है स्लॉट्स के ऊपर। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि जिस पर्सन को स्लॉट्स की समझ आ गई इट्स मीन कि उसको टोटली पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो समझ में आ गया, ठीक है। तो आपने इस तरह से ही करना है, सिस्टम को आप लोगों ने समझना है अच्छे से। स्लोट्स जो मैं आपको सिखाऊंगा आपको डीपली जाके एक एक आपका पॉइंट यहाँ पे क्लियर करूंगा, आप लोगों ने अच्छे से उन स्लोट्स को समझना है। बिकॉज स्लोट्स आपकी इनकम के ऊपर, आपकी प्रोग्रेस के ऊपर और आपकी आगे टीम मेकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं ये स्लोट्स। और इन स्लोट्स की बेस पे ही हमारा जो सिस्टम है ना वो वर्क कर रहा है, और इस स्लोट्स से ही हमें सारा कुछ इनकम वगैरह, सारी टीम मेकिंग, सारे का सारा जो मतलब हमारा दारोमदार चल रहा है ना इस सिस्टम में फोर्स आज के ऊपर, वो सब का सब जो है ना स्लोट्स के ऊपर ही आपका चलता है। कुछ मेंबर होते हैं जिनको ज्वाइनिंग करने पे $5 मिल जाते हैं, किसी को $10 मिल जाते हैं, किसी की इनकम भी साइकिल हो जाती है, कुछ इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो वो भी चीज़ें आपके सामने लाई जाएंगी और आपको बहुत ही अच्छे वे में इंशाल्लाह से यहाँ पे गाइड किया जाएगा। और आपको यहाँ पे मैं नॉलेज प्रोवाइड करूंगा जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने खुद से भी सीखा, और इंशाल्लाह यहाँ पे आप लोगों को भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों में से मैंने पूछना है कि कौन कौन से मेंबर ऐसे हैं जिनके पास डायरी और पेन मौजूद है। बिकॉज डायरी और पेन मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए कहता हूँ, इस वजह से कहता हूँ कि डायरी और पेन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है चीज़, क्योंकि जब आप जो चीज़ें आपको वैसे नहीं मालूम होती ना, मतलब कि आप लोग ऐसे, आपको सेशन दे दिया जाता है और आप लोग वहाँ से सुन लेते हैं और कुछ चीज़ आपके माइंड में रहती है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कि आपके माइंड में नहीं रहती। तो डायरी और पेन होने का मकसद सिर्फ इसी चीज़ के लिए होता है कि आपको वो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं और आपको बता दिया जाता है कि आपने क्या-क्या नोट डाउन करना है और किस तरीके से नोट डाउन करके उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज वीकेंड है और ऑलमोस्ट वीक की क्लोजिंग ही हम सैटरडे को समझते हैं, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी के जो बेस्ट परफॉर्मर हैं, उनमें जो है माशाल्लाह से मैम अदन का नेम है, मैम किन्ज़ा हैं, मैम शिज़ा हैं, उस जिन्होंने एक अच्छी प्रोग्रेस इस वीक में दिखाई है और एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ उन्होंने काम किया है। सर एहसान है, नो डाउट माशाल्लाह से उन्होंने खुद भी इंक्रीज़ किया है और अपनी टीम को भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज करके, लीड करके आगे की तरफ लेके गए हैं। और मैम अदन ने खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, और मैम किन्ज़ा ने भी बहुत इम्प्रूव किया है, मैम शीज़ा ने भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, और मैम कस्बा स्पेशली इन्होंने भी बहुत ज़्यादा खुद को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया है और बहुत ही अच्छे वे में लेके चले हैं सिस्टम को भी, और आगे भी अपने आप को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ये लास्ट पे कुछ मेंबर्स हैं जिनके माइक जो है ना वो म्यूट है, उनको आपको यहाँ पे अपने माइक जो है ना, आप लोगों ने जिनके भी ये मेंबर हैं लास्ट पे देख लीजिए, अली रज़ा हारिस और यमा राफ़िया नूर मैम है और सदफ़ है। ये जिन जो के अपलाइन है इनसे आप इनको मैसेज करें पर्सनल में कि आप अपना माइक ऑन कर लें, ठीक है। इनको माइक ऑन करना बताएँ कि माइक इन्होंने कैसे ऑन करना है ताकि इनको आवाज़ आए, किस तरह से सेशन में आना है, तो इन चीज़ों को पता चले, ठीक है। तो सबसे पहले देखें एप्रिसिएशन कुछ इस तरह से होती है, और कल इंशाल्लाह अनाउंसमेंट की जाएगी जो कि बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक जो हमारे सिस्टम में रहे हैं, हमारी टीम में रहे हैं, वो कौन थे, वो अभी मैं आपको प्रोमिनेंट नहीं करूँगा। और बहरहाल मैंने उनको बता दिया हुआ है, लेकिन कल इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर ये है कि मैं आपको बताऊँगा कि कौन है वो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द वीक जो हमारे सिस्टम में काम करते हुए एक अच्छी प्रोग्रेस उन्होंने की है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस बेसिकली बेस करती किस चीज़ के ऊपर है? बेस्ट परफॉर्मेंस इस चीज़ के ऊपर बेस करती है कि आप किस सिस्टम को कितना सीख रहे हो और आगे डिलीवर कितना कर रहे हो। खुद की डायरेक्ट जॉइनिंग्स पे फोकस कर रहे हो, अपनी टीम को लीड कर रहे हो, अपने मेंबर्स को एप्रिशिएट कर रहे हो, उनको भी उनकी भी काउंसलिंग कर रहे हो और एक अच्छे रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपको परफॉर्मेंस के ऊपर, बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर आपको काम दिया जाता है और अच्छे से करती हैं। और मैम शफ़क़ नो डाउट माशाल्लाह से बहुत अच्छी वर्किंग माशाल्लाह से मैम शफ़क़ ने की है, जो कि माशाल्लाह से एक एक्टिव मेंबर है और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी स्टोर्स की भी इन्फॉर्मेशन आहिस्ता-आहिस्ता करके इंक्रीज़ कर रही हैं। और मैम कशफ़ माशाल्लाह से न्यू कमर है, सिस्टम को सीख रही हैं इंशाल्लाह। बहुत से हमारे पास और भी न्यू कमर है, मैम सना है, मैम आलिया है, सायरा है, न्यू कमर्स है, बहुत सारे हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और नईम भी अब नो डाउट बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे होते हैं, मिसेस कबीर अच्छी वर्किंग कर रही हैं। तो इस वीक में मोस्टली प्रोमिनेंट किया है जस्ट फीमेल्स ने। इस वीक में मेल वर्किंग में पीछे रहे हैं और मेल की प्रोग्रेस वर्किंग में बहुत ज़्यादा पीछे रही है, फीमेल की अगर कंपैरिज़न किया जाए तो। तो इस वीक में तो फीमेल तो समझ लें कि कॉम्पिटिशन जो उनका था, वो तो समझ लें कि मेल्स के ऊपर एक बाज़ी ले गई हैं और एक अच्छी प्रोग्रेस करके उन्होंने बताया कि हम भी कुछ कर सकती हैं। तो मेल्स ने कुछ इस वीक में कुछ इतना कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया, या मतलब इतना कुछ ख़ास उनका रिज़ल्ट यहाँ पे नहीं आया। तो नेक्स्ट आप लोगों ने फ़ोकस करना है ताकि आप लोग अच्छे से प्रोग्रेस कर सकें, ठीक है? तो चलें मूव ऑन करते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि आपको पता है कि हमारे आज का टॉपिक कौन-सा है? स्लोट्स।
तो आज के टॉपिक स्लोट्स है, हम स्लोट्स के ऊपर आपको सेशन यहाँ पे दिया जाएगा कि स्लोट्स कैसे वर्क करती हैं, किस तरह से आपको इनकम देती हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, आपको सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे गाइड करूँगा। आपको यहाँ पे बताई जाएंगी जिन चीज़ों को आप लोगों ने समझना है, सीखना है, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों ने यहाँ पे पहले बताना है कि कितने लोग एक्टिव बैठे हुए स्लोट्स को सीखने के लिए। बिकॉज स्लोट्स को आप लोगों को मैं बहुत ही क्लियरली सिखाऊंगा, ताकि आप लोगों के माइंड के क्वेश्चन भी क्लियर होंगे और आपको स्लोट्स अच्छे से समझ भी आ जाएंगी। ठीक है, ओके मेंबर्स। चले मूव ऑन करते हैं हमारे स्लोट्स के ऑप्शन के ऊपर। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन को जो है ना वो रोटेट करते हैं। आपको ऑटो रोटेट का यहाँ पे ऑप्शन आता है, ठीक है। ये ऑटो रोटेट यहाँ से करें और उसके बाद आप अपनी स्क्रीन को करने ऐसे रोटेट। ठीक है, रोटेट कर लेंगे से क्या होगा, आपको जो स्क्रीन है वो प्रोमिनेंट होके अच्छे से प्रोमिनेंट नजर आएगी। जो मैं चीज़ आपको यहाँ पे सिखाने के लिए आया हूँ और सिखाऊंगा वो आपको प्रोमिनेंट अच्छे से होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हमारे पास कौन कौन से स्लोट्स होते हैं, X3 एंड X4। ठीक है, ये X3 और X4 होता है, ये हमारे पास स्लोट्स होते हैं, इनिशियल स्लोट्स। इनकी मैं आपको अकाउंट के ऊपर ले जाके वर्किंग भी बताऊंगा कि इनको आप किस तरह से, या इनकी इनकम जो होती है वो रिसाइकल होती है और किस किस तरह से आपको इनकम आती है। सबसे पहले मैं आपको क्लेरिफाई करूंगा X3 का, मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसकी वर्किंग समझ में आए कि वर्किंग बेसिकली होती क्या है, क्योंकि न्यू कमर्स बहुत से सेशन में आते हैं तो उनको नहीं पता चलता। तो चले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब जो हिडन चीज मैंने आपको यहाँ पे शो करनी है ना, वो ये मैं करूंगा कि आपको बताऊंगा कि कौन सी इनकम किस पर्सन की तरफ से रिसाइकल होकर किस पर्सन को इनकम जाती है, वो मैं आपको अकाउंट पे लेके जाके बताऊंगा। अभी देखें, सबसे पहले आपके पास X3 एक्टिव होता है। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले एक बात बताता चलूं, X3 आपको 100% पे आउट देता है। ठीक है, एक बात आपने ये याद रखनी है, X3 आपको 100% पे आउट देता है, बिकॉज जितने डॉलर वाला ये स्लॉट है उतने डॉलर की आपको इनकम देगा। अगर तो आपका स्लॉट $5 वाला है, इट्स मीन कि आपको $5 की इनकम यहाँ से देगा। तो अगर ये आपका स्लॉट $10 वाला है तो आपको $10 की इनकम आपको यहाँ से देगा। ठीक है, तो आपने वेट अ मिनट, मैं देख लूँ कोई इशू तो नहीं है। एनीवन, कोई मुझे क्लियर कर दे, मेरी वॉइस क्लियर है? मैं आप यहाँ पे चलें, मैम जूनी आपको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है सारा कुछ? जी जी सर, क्लियर है। ओके, आप अपना माइक, अगर आप शोर में नहीं है ना तो माइक आप यहीं पे अनम्यूट ही रखिएगा, अगर कोई इशू होता है तो उसको मुझे बता दीजिएगा। चले नेक्स्ट, चले मूव ऑन करते हैं। हमारी जो स्लॉट्स के ऊपर थी, अपनी स्क्रीन को दोबारा से रोटेट कर ले। ठीक है, चले अब ये देखें, आपके पास ये प्रॉपर चीज आ गई। ठीक है, आपने इसको प्रोमिनेंट कर लिया। अब इसके बाद देखें स्क्रीन वगैरह आपको प्रॉपर अच्छे से क्लियर हो रही है। मैंने आपको बताया था कि X3 से आपको 100% पे आउट मिलता है। जितने डॉलर की आपकी स्लॉट होती है उतने डॉलर की आपको इनकम यहाँ से जनरेट होती है। अब यहाँ पे आपने फोकस क्या करना है, X3 में आपके पास 3 सर्कल्स होते हैं। ठीक है, ये 3 सर्कल आपके पास मौजूद होते हैं। इन 3 सर्कल से आपको इनकम कहाँ से मिलती है, ये आप देख रहे हैं, ये आपको वॉलेट का निशान शो हो रहा है। इसका मतलब कि फर्स्ट सर्कल से आपको इनकम रिसीव होगी जितने का आपका स्लॉट है। या आपको सेकंड सर्कल पे भी आपको वॉलेट शो हो रहा है, इट्स मीन कि आपको यहाँ से भी $5 की इनकम रिसीव होगी ही होगी। पहले 2 सर्कल से आपको X3 से इनकम रिसीव होती है, ये डेफिनेटली कंफर्म है, आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। और जो लास्ट वाला सर्कल है ना, ये वाला, ये होता है रिसाइकल का। रिसाइकल बेसिकली क्यों होता है कि रिसाइकल इस चीज के लिए होता है कि किसी चीज को दोबारा से रीफिल करने के लिए, उसके ऊपर रीजनरेट इनकम करने के लिए उसको रिसाइकल किया जाता है, ताकि उसको खाली किया जाता है। ये सर्कल जो होता है ये अपने सारे स्लॉट को खाली कर देता है ऐसे। यहाँ से आपकी इनकम रिसाइकल हो जाती है, ऊपर अपलाइन की तरफ चली जाती है और अपलाइन को इनकम दे देती है आपके तीसरे रिसाइकल से, सर्कल होके रिसाइकल जब ऊपर जाता है। अगर तो आपके अपलाइन का रिसाइकल पे है तो उसका भी रिसाइकल हो जाएगा, अगर उसका रिसाइकल पे नहीं है तो इसके किसी भी इनकम से यहाँ से मिल जाएगी। तो पहले 3 सर्कल में से आपको कितने सर्कल से इनकम मिलती है, 2 सर्कल से इनकम मिलती है। पहले 2 सर्कल, ये वॉलेट का ऑप्शन बना है, ये वॉलेट का बना हुआ है। X3 में हमेशा आपको 2 सर्कल से इनकम आती है, तीसरे सर्कल से इनकम आपकी रिसाइकल हो जाती है। और X3 आपका टोटली वर्किंग प्लान है, आप इसमें काम करोगे तो आपको इनकम आएगी। ये आपका नॉन वर्किंग प्लान तब बनता है जब आपकी टीम बन जाती है, फिर आपकी टीम के काम करने से आपको इनकम आती है, फिर आपका ये नॉन वर्किंग का प्लान बन जाता है X3, जब आप अपनी टीम इंक्रीज करते हो। अगर आप अपनी टीम इंक्रीज नहीं करते तो आप कहो कि मुझे X3 से इनकम आए, तो कभी भी नहीं आएगी। आप अपना काम करोगे तो आपको इनकम आएगी X3 की तरफ से। नेक्स्ट थोड़ा सा आपको X4 का क्लेरिफाई करता चलूँ। X4 में आपके पास क्या होता है, X4 में आपके पास टोटल 6 सर्कल होते हैं। ठीक है, इन 6 सर्कल में तो जो बेनिफिशियल चीज सीखने वाली है वो ये चीज है कि X4 भी आपको 100% पे आउट देता है, मतलब जितने का स्लॉट है आपको उतने परसेंट की इनकम यहाँ पे जनरेट करके देगा।
5 वाला है तो $5, 10 वाला है तो $10, 20 वाला है तो $20 की इनकम आपको यहाँ पे जनरेट करके देगा मिनिमम। उसके बाद जो देखिए यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये देखने वाली है कि X4 पे जो ऊपर वाले ये 2 सर्कल होते हैं ना, ये होते हैं रिसाइकल के, ये ऊपर अपलाइन को इनकम दे देते हैं, दोनों के दोनों सर्कल ऊपर रिसाइकल होते हैं, या तो अपलाइन की तरफ इनकम को फॉरवर्ड कर देते हैं या अपलाइन के किसी टीम मेंबर को किसी को इनकम दे देते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आपके पास ये नीचे 3 सर्कल है ना जिसके ऊपर वॉलेट बना हुआ है, वॉलेट का क्या मतलब होता है कि यहाँ से इनकम डायरेक्ट आपके खुद के अकाउंट में आनी है, आपके वॉलेट में आनी है, ट्रस्ट वॉलेट में आनी है, ठीक है। 3 सर्कल से आपको इनकम मिलती है। यहाँ से जो लास्ट वाला सर्कल है ये वाला, यहाँ से फिर रिसाइकल होकर इनकम ऊपर अपलाइन की तरफ चली जाती है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपकी इनकम यहाँ से जाती है तो आपको वहां से आती भी है, आपकी टीम से भी आपको इनकम जनरेट होती है। अब थोड़ी सी इनकी यहाँ मैं आपको क्लेरिफाई करता चलूँ इनकी कंबाइंड वर्किंग। अब देखें, कंबाइंड वर्किंग में क्या चीज होती है कि आप जब अपनी वर्किंग कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, अपनी वर्किंग कर रहे हो, उसमें क्या चीज होती है कि आपके स्लॉट सारे खाली हैं, ठीक है, आपके स्लॉट सारे खाली हैं, और आप जब जैसे ही एक पर्सन की ज्वाइनिंग करवाते हो आपका एक्स3 का ये सर्कल फिल हो जाता है, और आपको यहाँ से $5 की इनकम रिसीव हो जाती है। और यहाँ से आपका X4 का ये वाला सर्कल फिल होता है जो कि मैंने आपको बताया है रिसाइकल का है, और अपलाइन की तरफ इनकम को रिसाइकल कर देता है। आपको $5 की इनकम रिसीव होती है। सेकंड पर्सन की जब आप ज्वाइनिंग करवाते हैं आपको फिर यहाँ से $5 की इनकम यहाँ से रिसीव हो जाती है, और उसके बाद क्या चीज होती है, यहाँ से आपकी इनकम फिर रिसाइकल होकर ऊपर अपलाइन की तरफ चली जाती है, किसी पर्सन को दे देती है जिस पर्सन के पास जाती है। अब एक चीज यहाँ पे और नोट करने वाली है, मैं आपको जो बताता चलूँ वो मैं चले आपको दोबारा बताता हूँ, पहले आपको इस चीज को समझ लें। अब आपकी थर्ड ज्वाइनिंग आ गई, थर्ड ज्वाइनिंग से आपका ये इनकम रिसाइकल पे X3 इनकम पे नहीं है, रिसाइकल पे है। मतलब कि यहाँ से आपकी इनकम टोटली रिसाइकल हो जाएगी, और आपका X4 जो है वो इनकम के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि इसके ये 3 जो नीचे सर्कल है ये खाली है, 4 के 4, तो आपका इनकम पे है, और आपको X4 से इस वाले सर्कल से आपको क्या होगा, $5 की इनकम यहाँ से ऐसे रिसीव हो जाएगी। फिर जैसे ही आप 4th पर्सन की ज्वाइनिंग करवाएंगे तो आपका जो X3 वाला स्लॉट है ना वो ऐसे रिन्यू हो जाएगा। अगर आपने नेक्स्ट लेवल अपग्रेड किया हुआ है ना अपना $10 वाला, तो आपका ये स्लॉट ऐसे रिन्यू हो जाएगा, और आपके X4 की पोजीशन यही रहेगी, ठीक है, आपके X4 की जो पोजीशन है वो यही रहेगी, और आपको वो ऐसे ही इनकम देगा, ठीक है, ये चीज इस तरह से करके। अब आपके पास ये चीज मौजूद है, ये आपका X4 ऐसे ही रहेगा। अब जब आप किसी 4th पर्सन की ज्वाइनिंग करवाते हो तो आपका फिर ये वाला सर्कल फिल होता है, तो यहाँ से आपको $5 की इनकम आती है। अब आपका तो X4 भी इनकम पे है, ये आपको वॉलेट नजर आ रहा है, तो यहाँ से आपको फिर यहाँ से भी $5 की इनकम रिसीव हो जाएगी। एट ए टाइम आपको एक पर्सन की ज्वाइनिंग पे $10 की इनकम रिसीव होगी आपको, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट 5th पर्सन की ज्वाइनिंग करवाएंगे तो यहाँ से फिर आपको यहाँ से $5 की इनकम होगी, और ये फिर आपका इनकम रिसाइकल पे है, तो यहाँ से फिर आपको 5 की मिल जाएगी। इस सोर्स को आपने बहुत अच्छे से समझना जब आप अपने अकाउंट की पोजीशन को भी समझा करें। अब जब आपके दोनों साइकिल रिसाइकल पे आ गए हैं, ये भी साइकिल पे आ गया, तो अब 6% की ज्वाइनिंग पे आपको कोई इनकम नहीं होगी, और आपके दोनों स्लॉट रीनिंग हो जाएंगे ऐसे करके, और आपकी इनकम हो जाएगी रिसाइकल और अपलाइन की तरफ चली जाएगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पहले अकाउंट की तरफ, और अकाउंट से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। अब इस स्क्रीनों को थोड़ा सा सीधा कर ले ताकि मैं आपको अकाउंट की तरफ लेके चलूँ, और आपको बताऊँ कि अकाउंट पे बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब अकाउंट पे आप लोगों ने फोकस करना है, अकाउंट पे क्या चीज होगी ताकि मैं आपको उधर बता सकूं। अब यहाँ पे देखें, ये आप लोगों के पास अकाउंट आ गया, आपके पास अकाउंट मौजूद है। अब मैंने आपको बताया था कि X4 से जो आपकी इनकम रिसाइकल होती है वो किस पर्सन को जाती है, कैसे जाती है। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने ही रिसाइकल बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपके अपने X4 को ओपन करता हूँ। अब ये देखें X4 में मेरी, यहाँ पे देखिएगा, नोट डाउन करिएगा इस चीज को। ये देखें X4 का ये मेरे 3 सर्कल मौजूद है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है इनसे पहले मेरा एक सर्कल हुआ था, एक रिसाइकल हुआ था। वो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा रिसाइकल जब हुआ था तो मेरे रिसाइकल ने किस पर्सन को इनकम दी है। आप देखना चाहते हैं, मुझे पहले आप मेंबर्स का एक्टिव होना यहाँ पे जरूरी है, देखता हूँ कितने मेंबर्स यहाँ पे एक्टिव बैठे हुए हैं। मुझे जल्दी से जरा हैंड रेस करके बताएं कि आप देखना चाहते हैं कि जो मेरा इससे पहले रिसाइकल कंप्लीट हुआ था, तो जो मेरे ऊपर वाले 2 सर्कल से इनकम गई थी वो किसको गई थी, ठीक है। एक और यहाँ पे मैं आपका पॉइंट पहले क्लियर करता चलूं, आपकी इनकम जो होती है ना, देखें X4 में जो सबसे पहले ऊपर वाले 2 सर्कल होते हैं ना, ये वाले जो ऊपर 2 सर्कल होते हैं, इन दोनों की सर्कल की इनकम एक ही पर्सन को जाती है, ठीक है। इन दोनों सर्कल की इनकम एक ही पर्सन को जाती है, अगर तो आप अच्छी वर्किंग कर रहे हो और आपकी वर्किंग तो उस पर्सन से ज्यादा फास्ट है जिस पर्सन की स्लॉट में आप जाके रिसाइकल हुए हो, तो हमेशा क्या होता है कि X4 के ऊपर वाले दोनों सर्कल की इनकम जो थी ना एक ही पर्सन को जाती है। चले मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करके बता देता हूँ कैसे। अब देखें, मैं अपना यहाँ पे X4 को ओपन करता हूँ।
अब यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे रिसाइकल शो हो रहा है 28, मतलब 28 रिसाइकल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ, ये मेरा 29 रिसाइकल तो अभी स्टार्ट हुआ है, ये अभी कंप्लीट होने जा रहा है, लेकिन मेरे 28 कंप्लीट हो चुके हैं। मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो मेरा 28 साइकिल कंप्लीट हुआ था, उससे ये दोनों पर्सन, यहाँ जो मेरे इनकम रिसाइकल हुई थी, वो किस पर्सन को गई है इनकम, ठीक है। अब मैंने ये चीज डिफाइन करनी है, मैंने ये चीज देखनी है कि जो मेरा इनकम रिसाइकल हुई थी, जो मेरा X4 का ये वाला देखे, मैं आपको पहले वो रिसाइकल ही उठाता हूँ, ये ले, मैं 28वें रिसाइकल पे आ गया हूँ। चले, ये मैंने आपको बताया था, ये आपके ऊपर इनकम रिसाइकल की होती है, ये 3 से इनकम आती है, यहाँ से आपके स्लॉट रिसाइकल होकर ऊपर अपलाइन की तरफ जाती है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जब मेरा 28 वाला जो रिसाइकल कंप्लीट हुआ था, मेरी इनकम जो रिसाइकल हुई थी, उस इनकम के रिसाइकल होने के बाद जो मेरी ये ऊपर वाले दो स्लॉट हैं, ये ऊपर वाले दो सर्कल से पांच पांच डॉलर जो गए हैं, वो किस पर्सन को गए हैं। अब मैं वो पर्सन आपको फाइंड करके बताऊंगा। सिंपल, मैंने क्या करना है, मैं जस्ट अपने अपलाइन की आईडी को ओपन करूंगा, बिकॉज मेरी इनकम रिसाइकल होके, मेरी आईडी रिसाइकल होके मेरे अपलाइन की आईडी में गई है। मैं अपने अपलाइन की आईडी को ओपन कर लूंगा, ये मेरे अपलाइन है। अब मैं इनके अपलाइन को अपना इनका X4 का स्लॉट ओपन करूंगा, मेरी स्लॉट रिसाइकल हुई थी। अब उनकी स्लॉट में देखता हूँ कि मेरा स्लॉट मेरा किस पर्सन के साथ जाके रिसाइकल हुआ था, और किस पर्सन को मेरी इनकम जो है ऊपर वाले दोनों सर्कल से पांच पांच डॉलर गई है। अब मैं सिंपल, अब यहाँ पे देखिए, आपको तो यहाँ पे कोई भी सर्कल फिल नहीं नजर आ रहा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस चीज को, स्लॉट को ओपन कर लेना है। जाहिर सी बात है, इनका तो सर्कल कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आपको मेरी आईडी नहीं नजर आ रही। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैंने इनका जो ये रिसाइकल वाला ये ऑप्शन है ना, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। ये देखें, इस पे क्लिक किया तो इनकी आईडीज आगे आपके सामने आ गई, जो इनका रिसाइकल कंप्लीट हुआ था। अब आपके सामने ये मेरी आईडी आपको नजर आ रही है, एक ये आईडी नजर आ रही है मेरी, और एक ये आईडी मेरी नजर आ रही है। एक तरफ से तो इनको मिल गया था, वो तो दूसरा था, लेकिन जो मेरा रिसाइकल होके आया, वो ये वाला रिसाइकल होके आया था, ठीक है। ये देखें, ये मेरी आईडी बैठी हुई है, ये मेरी आईडी है 506419। अब ये मेरी आईडी जो है इस पर्सन की स्लॉट में जाके रिसाइकल हुई है। तो ये डेफिनेटली श्योर है, कंफर्म है, कि मेरे ऊपर वाले जो दो सर्कल से इनकम गई है पांच पांच डॉलर, वो किसको गई है, इस वाली आईडी वाले पर्सन को गई है। चले, मैं आपको ये भी डिफाइन करके बता देता हूँ, क्या इसको वाकई ही इनकम गई है कि नहीं गई। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इस पर्सन की स्लॉट को मैं ओपन कर लूंगा, ठीक है। अब ये देखें, इस पर्सन की स्लॉट में मेरी आईडी यहाँ पे बैठी हुई है, ये देखें 506419। अब 506419 के ऊपर वाले दोनों सर्कल में ये पर्सन थे, जिससे पांच पांच डॉलर की इनकम जो है इस वाली आईडी को आई है, जो कि जैन की है, और जैन को यहाँ पे इनकम जनरेट हुई है। मेरी स्लॉट इसके स्लॉट में जाकर रिसाइकल हुई थी। तो इसको आप कहते हैं नॉन वर्किंग इनकम, ऑटो वर्किंग इनकम, जो कि आपको आपकी स्लॉट्स की वजह से आती है। तो ऐसे आप अपने स्लॉट से चेक भी कर सकते हो कि आपकी इनकम रिसाइकल हुई है तो किस पर्सन को गई है। अब देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि वाकई ही कंफर्म है कि अब ये जो दो पर्सन है ना, ये मेरे ऊपर वाले दोनों सर्कल में बैठे हुए हैं, मेरे X4 के ऊपर वाले दोनों सर्कल में बैठे हैं। अगर आपको नहीं पता चलता, नहीं समझ आ रही, मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, आपको शो करवा देता हूँ। तो सबसे पहले आप इनके आईडी नंबर मेंशन कर लें, नोट डाउन कर लें। ये वाली जो आईडी है 1397738, और ये वाली जो आईडी है 844525। ओके, ये आईडीज हैं। मैं सिंपल अपनी आईडी ओपन कर लूंगा, अपनी आईडी ओपन कर ली, तो ये देखें, एक आईडी यही थी और एक आईडी यही थी। नजर आ गई, क्लियर हो गया आपको, कि दो मेरे ऊपर वाले दोनों सर्कल से इनकम रिसाइकल हुई थी, किसको गई, जैन को गई, जो जैन की आईडी है, क्योंकि उसके बड़े सर्कल में मैं बैठा हुआ था। तो मेरे दोनों ऊपर सर्कल से इनकम रिसाइकल होके उस पर्सन को गई है, उसको आ गई है ऑटो इनकम। तो ऐसे आप किसी भी पर्सन की अपनी स्लॉट्स की इनकम को देख सकते हो। अब मुझे बताएं, किन मेंबर्स को ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी है, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताएं, कि जो आपको क्लेरिफाई ये चीज हो चुकी है, अच्छे से आपको ये पता चल गया है कि आप किस तरह से इनकम रिसाइकल होती है। मैं आपको दो तीन और अकाउंट्स भी दिखाऊंगा, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिफाई भी हो कि किस किस पर्सन से कहाँ कहाँ से आपको इनकम जनरेट होके कहाँ कहाँ पे गई है। चलें, ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा लंबा रिसाइकल दिखाता हूँ। अब ये देखिएगा, अब आपके माइंड में सवाल होगा कि सर, आपकी तो इनकम रिसाइकल होगी, लेकिन आपके रिसाइकल में कौन सा पर्सन आया हुआ था। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, और कहाँ से आया था मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये मेरी आईडी आ गई, मैंने अपना X4 का सर्कल ओपन कर लिया। अब मैं अपना X4 का सर्कल ओपन कर रहा हूँ, तो मेरे X4 के सर्कल, ये देखें, यहाँ पे तो मेरा रिसाइकल नहीं है, नहीं तो अभी स्टार्ट है। मैं अपने वो रिसाइकल को देखता हूँ कि जिससे मेरा रिसाइकल हुआ है। तो मेरा रिसाइकल किससे हुआ, इस वाली आईडी से मेरा रिसाइकल हुआ, जिससे जिसने मेरी स्लॉट को रिसाइकल किया। जब भी आपको आपके स्लॉट के ऊपर ये ग्रीन ग्रीन नजर आता है ना, इट्स मीन के वहां से
आपकी उस आईडी की तरफ से आपकी जो इनकम है रिसाइकल हुई है, ठीक है, वहां से आपकी इनकम रिसाइकल हुई है। तो आप यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हो। अब ये देखें, अब मैं देख लेता हूँ क्या इस पर्सन की स्लोट वाकई रिसाइकल हुई थी कि नहीं हुई थी। मैं इनकी आईडी चेक कर लेते हैं, 146 और 8315, इसकी पर्सन को मैं वो आईडी को ओपन कर लेते हैं। तो इनकी आईडी देखें, यहाँ पे अगर आपकी इनकी देखें स्लोट इनका एक बार रिसाइकल पे हो चुका है। ये देखें इनका रिसाइकल एक कंप्लीट हो चुका है। इनकी तरफ से मेरा स्लोट रिसाइकल होकर मेरे स्लोट में आया था, तो मेरी स्लोट यहाँ से रिसाइकल हुई थी। और मेरा ये वाला सर्कल जो था, जो खाली था, जिसने मेरे स्लोट को रिसाइकल किया, और मैं यहाँ से जब रिसाइकल हुआ तो मैं जैन बाजवा की स्लोट में गया, जो कि आईडी है उसकी। मैं तो आपको उनकी आईडी भी मेंशन कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि उनको किस तरह से डॉलर गए हैं, उनको कैसे गए हैं और किस तरह से गए हैं। मैं आपको उनकी आईडी भी निकाल के दिखा देता हूँ। सिंपल, आईडी में जाते हैं, X4 को ओपन करते हैं, अपनी आईडी ओपन करते हैं। अब देखें, अब आपकी अगर वर्किंग फास्ट है ना, और आपकी वर्किंग फास्ट है, तो आपसे इनकम डायरेक्टली ऊपर जाएगी। अब देखें, ये स्लोट एक रिसाइकल है, लेकिन इस रिसाइकल में मेरी आईडी 2 बार आपको नजर आ रही है, ठीक है, 2 बार नजर आ रही है। इट्स मीन कि मेरी जो X4 की वर्किंग थी वो बहुत ज्यादा फास्ट थी, इस वजह से यहाँ पे गई है। अब मैं इस पर्सन के स्लोट में रिसाइकल हुआ था। अब ये आईडी 634774, ओके, इसकी आईडी को मैं सर्च कर लेता हूँ, आपको आईडी सर्च करवा देते हैं। 634774, ओके, 634774। अब ये देखें, ये पर्सन है, जिसको देखें कितने की इनकम इसको रिसीव हुई हुई है। $10 की इसको इनकम रिसीव हुई हुई है। जो मैंने आपको बताया था, मेरे ऊपर वाले दोनों सर्कल से इनको इनकम गई है। तो ये 10 के 10 जो स्लॉट से इनको इनको इनकम आई है, ये मेरी तरफ से इनको इनकम गई है। इनका वर्क जीरो है, इन्होंने आज कोई काम नहीं किया, इनको टीम्स की तरफ से कुछ इनकम नहीं आई। ये $10 जो आए हैं, इनको मेरे स्लॉट्स की वजह से आए हैं। अब मैं आपको वो भी डिफाइन कर देता हूँ कि क्या वाकई ही इनको मेरे स्लॉट की वजह से आए हैं। तो मैंने मेरी स्लॉट की वजह से तो X4 से आएंगे ना, तो मैं सिंपल X4 को ओपन करता हूँ। X4 को ओपन किया, सारे स्लॉट को आपने ऐसे ऊपर करना है, नीचे आपके पास प्रॉपर हिस्ट्री आ जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि आपको 4 डेट यहाँ पे शो हो रही है, और ये 5 डेट भी शो हो रही है, ठीक है। आपको पता चल रहा है 4 डेट भी शो हो रही है और 5 डेट भी शो हो रही है। और इन दो आईडी से इनको इनकम गई है, ये वाली आईडी और ये वाली आईडी से इनको इनकम गई है। आज डेट क्या है, 5, और कल डेट क्या थी, 4। अब 4 डेट को जो इनकम आई थी उसको 24 होल्ड्स होते हैं, तब तक वो आपको इनकम शो होती रहती है। आपके सामने ये देखें, X4 से दोनों की तरफ से 5 $5 इनको यहाँ पे रिसीव हुए हैं, 5 ये और 5 ये रिसीव हुए हैं। अब चले एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जो कि आप देखेंगे। अब देखें, काम तो मैंने भी आज कोई नहीं किया, काम तो आज मेरा भी कुछ भी नहीं है। अब देखें, यहाँ पे देखिएगा, अब मैं आपको अपनी आईडी दिखाता हूँ। देखिए, आज मेरा काम जीरो है, लाइक मैंने आज कोई काम नहीं किया, ठीक है। ये आपको मैं क्यों इतने अच्छे से क्लेरिफाई कर रहा हूँ, आपको रिसाइकल सिस्टम समझ में आएगा, बहुत अच्छे से सिस्टम को समझ जाएंगे आप, ठीक है। अब देखें, जो आपका काम होता है ना, वो आपको यहाँ से शो होता है कि आपने क्या काम किया है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ पे जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने आज मेहनत नहीं की। सिस्टम के मुताबिक आपने कोई काम नहीं किया, आपने शेयरिंग की है, गाइडलाइन दी है, सारा कुछ किया, आपने मेहनत किया है, लेकिन फोर्साज के अकॉर्डिंग आपने आज कोई काम नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे आपको जीरो वर्किंग शो रही है। अब वर्किंग तो जीरो है, लेकिन ये $10 मुझे कहाँ से आ गए हैं, किस तरफ से आ गए हैं। अब ये मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आ गए, किस तरफ से आ गए। सबसे पहले इसको चेक करने का क्या क्राइटेरिया होता है। आप सिंपल क्या करते हो, ये ऊपर देखें, आपको नोटिफिकेशन का शो हो रहा है, इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि आपको इनकम कहाँ कहाँ से आई है। तो ये देख रहे हैं आप, आपके सामने यहाँ पे सिस्टम मौजूद है, और आपको यहाँ पे देखे नजर आ रहा है। सबसे पहले ये आईडी आई थी, तो ये कह रहे हैं कि जी आपकी X4 से फर्स्ट लेवल से जो $5 है वो अपलाइन की तरफ चले गए हैं। तो अपलाइन की तरफ से किसको गए थे, जैन बाजवा की स्लॉट में, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि X4 के लेवल 1 से पोजीशन 2 से भी इनकम रिसाइकल हो चुकी है। वो किसको गई है, वो भी जैन को गई है, क्योंकि ऊपर वाले दो इनकम के जो स्लॉट्स थे रिसाइकल के थे, वो उसको इनकम दे चुके हैं। अब मुझे यहाँ से $5 मुझे ये रिसीव हुए हैं, और $5 मुझे ये रिसीव हुए हैं, कितने कितने टाइम पहले, 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले मुझे $5 यहाँ से रिसीव हुए हैं। वो कैसे, अब देखें, एक मुझे जो X4 से आए हैं वो इस आईडी से आए हैं, X3 से जो आए हैं वो इस वाली आईडी से आए हैं। अब मैं आपको इनकी आईडीज ओपन करके बता देता हूँ कि इनकी इनकम रिसाइकल कैसे हुई। सिंपल, मैंने क्या करना है, इनकी आईडी पे क्लिक करना है, इनकी आईडी मेरे सामने आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इनकी आईडी, अब ये मैम शफक है, आज इनकी ज्वाइनिंग आपको नजर आ रही है, इन्होंने आज ज्वाइनिंग करवाई है, ठीक है। इन्होंने आज ज्वाइनिंग करवाई है मैम शफक ने। अब इन्होंने ज्वाइनिंग तो करवाई है, आपको पता है कि ज्वाइनिंग से क्या चीज होती है, कि या तो आपको X3 से $5 मिलते हैं, या आपको X4 से मिलते हैं।
और यहाँ अगर आपको दोनों से भी मिल जाते हैं, और अगर आपको दोनों से नहीं मिले, आप जीरो शो हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये मुझे आप मेंबर्स बताएंगे। अगर आपको X3 से भी इनकम नहीं मिली और X4 से भी नहीं मिली, तो इसका क्या मतलब होता है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। जिनको नहीं समझ आ रही कोई इशू नहीं है, न्यू कमर अगर आप है ना, तो आप स्लॉट रिसाइकल सिस्टम जो है दोबारा से रिकॉर्डेड अटेंड कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए। चले, कोई मसला नहीं है, आपको रिसाइकल चले। ये देखिए मैम जूरी ने बताया है, और नीचे वाले मेंबर भी हैं हैदर के, रिसाइकल हुई है, रिसाइकल हुई है। ये देखिए जिनका फोकस होता है उनको समझ आ रही है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप अच्छे से फोकस करें, अगर आप फिर भी नहीं समझ आएगी तो मैं आपको एक सेशन प्रोवाइड करूंगा, बल्कि मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर ही देता हूँ। जो कि आपको सेशन है, मैं लिंक में आपको यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा, जिस सेशन से उस सेशन में आपको प्रॉपर जो है ना, उसमें बताया जाएगा कि आपकी इनकम किस तरह से रिसाइकल होती है, X3 और X4 की क्या पोजीशन होती है, किस किस तरह से आपको वहाँ पे इनकम आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको वो वाला सेशन जो है प्रोवाइड कर देता हूँ, उसका लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, जो कि आपको उसकी स्लॉट्स के बारे में बताएगा। अब ये स्लॉट का ये सेशन है, ठीक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपके चैट बॉक्स में आपको इसका लिंक प्रोवाइड करता हूँ। जिन मेंबर्स को नहीं समझ आ रहा वो ये सेशन का लिंक कॉपी कर लें। आपने आफ्टर सेशन इस सेशन को अटेंड करना है, आपको फिर स्लॉट्स अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब देखें, यहाँ पे थे हम, इस सेशन के ऊपर थे, इस चीज के ऊपर थे कि जब हमारी स्लॉट थी रिसाइकल हुई, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर उनकी ज्वाइनिंग से उनको X3 से भी कुछ नहीं मिला, X4 से भी कुछ नहीं मिला, इट्स मीन कि दोनों तरफ से उनकी इनकम जो है वो रिसाइकल हो गई। ठीक है, चले मैं इनकी स्लॉट ओपन कर लेते हैं। इनका स्लॉट ओपन किया तो यहाँ पे देखें, X3 का स्लॉट ओपन किया तो X3 के स्लॉट में देख रहे हैं आप कि यहाँ से इनकम इनकी रिसाइकल हुई है फर्स्ट सर्कल से। देखें, ये इनकम इनकी रिसाइकल हो चुकी है यहाँ से। अब ये रिसाइकल होके ऊपर अपलाइन की तरफ गई है। अपलाइन इनका कौन हूँ, मैं इनका अपलाइन हूँ। अब मैं आपको अपने स्टोर की पोजीशन भी दिखाऊंगा। अब X3 से तो इनकी इनकम रिसाइकल हो गई, वो तो मानने में आ गई। X4 की पोजीशन देख लेते हैं। अब X4 की इनकी फ्रीज है, X4 की इनकी फ्रीज है, बिकॉज इन्होंने अपना नेक्स्ट लेवल अपग्रेड नहीं किया था। तो X4 के ऊपर वाले सर्कल से मैंने आपको बताया था इनकम क्या होती है, रिसाइकल होकर आपके ऊपर अपलाइन की तरफ जाती है। तो ये जैसे ही अपना नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर लेते हैं, तो इनका स्लोट भी फ्रीजिंग से उतर जाएगा। अब इनका X3 से भी स्लोट रिसाइकल हुआ है, X4 से भी स्लोट रिसाइकल हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने इनके स्लोट की इनकम देख लेते हैं किस तरफ गई है। इनकी आईडी को नोट डाउन करें। इनकी आईडी क्या है, 13977738, ये इनकी आईडी है, ठीक है। इनकी आईडी है, मैं इनका अपलाइन हूँ, इनके अपलाइन को ओपन कर लेते हैं। अब देख लेते हैं क्या 13977 जो इनकी आईडी है, क्या मेरी X3 में इनका स्लोट रिसाइकल होके आया है। यहाँ पे देख लेते हैं, अपने X3 को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें इनकी आईडी शो हो रही है। इट्स मीन के X3 का मेरा दूसरा सर्कल खाली था, तो मुझे यहाँ से $5 की इनकम यहाँ से X3 से तो मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, अब X4 को ओपन कर लेते हैं। क्या X4 में भी मुझे इन्हीं की तरफ से इनकम आई है, वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें X4 में जो बड़े वाले सर्कल में इनकी आईडी साइकिल हुई हुई है, तो इनके नीचे जैसी ज्वाइनिंग हुई तो $5 मुझे यहाँ से रिसीव हुए। इट्स मीन कि इनके जो दोनों सर्कल साइकिल हुए, मेरी स्लोट जो थी दोनों इनकम के ऊपर थी, X4 भी और X3 भी। अब मुझे इनकी दोनों की तरफ से स्लोट से इनकम $5 रिसीव हो चुकी थी। ये आपके पास थोड़ा सा रिसाइकल सिस्टम होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, समझ नहीं आता। समझ तब आएगा जब आप पहले, जो मैंने आपको सेशन प्रोवाइड किया है ना, जो मैंने आपको लिंक दिया है, जब आप उसको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आप इस सेशन को अटेंड करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि रिसाइकल सिस्टम होता क्या है। अब हमारे पास 10 मिनट मौजूद है। स्लॉट्स के अबाउट किसी पर्सन ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर ले। अभी मैं आपको X3 और X4 का जस्ट थोड़ा सा मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है। बाकी अगर मैं बताऊंगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और एक बात आपको बताता चलूं, अगर ये स्लॉट्स मुझे समझ में आ सकते हैं, यहाँ पे बैठे और मेंबर्स को समझ आ सकते हैं, तो न्यू कमर्स आपको भी आ सकते हैं। जस्ट आपने फोकस करना है। मुझे हर पर्सन, मुझे पता है कि किस पर्सन की ज्वाइनिंग से किस पर्सन को इनकम गई है, क्यों, मैंने सीखा। आपने भी सीखना है, ठीक है। तो आप भी यहाँ से सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ पे आएगा। तो अब मुझे यहाँ पे बता दें, कितने मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई स्लॉट्स के अबाउट किसी का कोई क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। किसी भी मेंबर का कोई स्लॉट्स के अबाउट क्वेश्चन है, अगर बाइक नहीं अनम्यूट करवाना चाहते चैट बॉक्स में कर लें। चले, यहाँ पे देखिए मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया ये वाला, ठीक है। और जो ये आप आज वाला सेशन है, इसका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। चले, आपकी जो काउंसलिंग होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी करके करूंगा ना, तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चले, हमारे पास सबसे पहले अब्दुल मजीद है। आपका क्या सर सवाल है, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।
जो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने तकरीबन आज मेरी डाउन में 8वीं ज्वाइनिंग हुई है, तकरीबन 8वीं ज्वाइनिंग। और 8वीं ज्वाइनिंग से मुझे किसी ज्वाइनिंग से भी ना, मतलब कि एक्सपोर्ट से नहीं मिला मुझे कुछ भी। मतलब मेरी देखिए टीम को जा रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिल रहे। वो ये आपकी स्लोट, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप स्लोट समझें। अब यहाँ पे देखें मैं आपको अपनी आईडी बताता हूँ। अब मुझे आईडी देखें, मेरी आईडी देखें, और टीम में कितनी ज्वाइनिंग हुई है। 8 ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पे नोट करिएगा बात को। अब 8 ज्वाइनिंग हुई है टीम में, ठीक है। अब उन 8 ज्वाइनिंग से मतलब मुझे इनकम किस आईडी से आई है? सिर्फ एक आईडी से आई है। अगर मैम शफक आज ज्वाइनिंग नहीं करवाती तो मुझे यहाँ पे इनकम क्या होती? 0। तो मेरी यहाँ पे जो टीम में ज्वाइनिंग होती 7, तो 7 की ज्वाइनिंग से मुझे इनकम नहीं आई। ये कभी भी कंफर्म नहीं होता, या कभी भी ये आपको मुसल्लत इस चीज के ऊपर नहीं होता कि अगर आपकी टीम में कोई भी ज्वाइनिंग हुई है तो आपको मस्ट इनकम आएगी ही आएगी। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। आपको इनकम तब ही आती है जब आपके स्लॉट में X4 में कोई पर्सन रिसाइकल होता है। जैसे कि अब ये पर्सन रिसाइकल है, ये जैसे ही ज्वाइनिंग करवाई इन्होंने मुझे $5 आ गए। अब ये जैसे ही जो दूसरी ज्वाइनिंग भी करवाएंगे अगर मेरी वर्किंग से पहले, तो इनको मुझे यहाँ से फिर 5 आ जाएंगे। अब ये वाली आईडी है, अगर ये मेरी ज्वाइनिंग से पहले, मेरी वर्किंग से पहले कोई ज्वाइनिंग करवा देते हैं तो मुझे यहाँ से $5 इनसे मिल जाएंगे। और अगर इनके फिर दोबारा से कोई ज्वाइनिंग करवाते हैं मुझे यहाँ से फिर इनके $5 मिल जाएंगे। अगर मेरी वर्किंग खुद की स्लो है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी टीम में अगर 100 ज्वाइनिंग हुई है, 50 हो गई है, तो आपको इनकम तब ही आएगी जब आपके स्लॉट में कोई पर्सन रिसाइकल हुआ है, या आपके डायरेक्ट मेंबर की इनकम रिसाइकल हो के आपकी तरफ आई है, फिर आपको इनकम आती है। अब देखें, अब अब ये जो अप लाइन है मेरे, अब ये अप लाइन है, ठीक है। अब इनकी कितनी यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है? 13 ज्वाइनिंग आज के दिन में हुई है, लेकिन इनको इनकम कुछ भी नहीं गई। अब इनको इनकम तो कुछ भी नहीं गई, अब इनकी टीम में गई है। टीम में कैसे गई थी? यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि X4 था। X4 में मैं किस पर्सन के साथ जाके रिसाइकल हुआ था? इस पर्सन के साथ जाके रिसाइकल हुआ था, सॉरी, ये वाले पर्सन के साथ जाके। तो मेरी वर्किंग से इस वाले पर्सन को इनकम चली गई है आज के दिन में, लेकिन अपलाइन को नहीं गई। तो ये रिसाइकल सिस्टम होता है जो आपने बहुत अच्छे से समझना होता है। इस चीज को समझने के लिए आपको स्लोट्स को बहुत अच्छे से समझना है। जब आप स्लोट्स को अच्छे से समझ जाओगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपको इनकम क्यों नहीं आई, और अगले पर्सन को, अदर पर्सन को इनकम गई है तो वो किस वजह से गई है, कैसे गई है। ठीक है सर? जी सर, ठीक है, शुक्रिया। ओके, जजाकल्ला, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नेक्स्ट हमारे पास असगर हैं। सर असगर, आपका क्या सवाल है? आप कर सकते हैं। जी, आपको अनम्यूट किया है। आपका कोई सवाल है? आप कर सकते हैं। चलें, और किसी का कोई सवाल नहीं है? अब देखिए, जब आप सवाल भी नहीं पूछते तो फिर आप ये भी कह देते हैं कि सर हमें समझ में भी नहीं आया। तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा ना। चले, आई थिंक किसी और में कोई सवाल नहीं है। मैम कस्बा है। मैम कस्बा, आपका क्या सवाल है? आपको मैंने अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने ना ज्वाइनिंग करवानी है, पेमेंट रिसीव हो गई है, तो वो ज्वाइनिंग पे मुझे लग रहा है कि मुझे मतलब $10 जो है ना वो रिसाइकल हो जाएंगे। मैम अपना आईडी नंबर तो बताएं। आप जरा देखेंगे। जी मैं बताती आईडी हूँ। नंबर बताएं। 1379038। 1379038। यस। ओके। अब मैम यहाँ पे नोट डाउन किएगा। मैम का सवाल है, मैम का ये कहना है कि सर अब मेरी है ज्वाइनिंग, मैंने ज्वाइनिंग करवानी है। अब मेरी ज्वाइनिंग से मुझे क्या मिलेगा? अब मैं इनके स्लॉट, जाहिर सी बात है, जब आप ज्वाइनिंग करवाते हो तो ज्वाइनिंग से क्या चीज होती है? या तो आपको X3 से इनकम आती है, या तो आपको X4 से इनकम आती है। अब मैं मैम का X3 का स्लॉट ओपन कर लेता हूँ। तो X3 पे देखें, अब मैं मेंबर से पूछूंगा, मैं खुद नहीं बताऊंगा, मैं मेंबर से पूछूंगा। X3 से 2 सर्कल से इनको इनकम आ चुकी है। अब इनको जैसी ज्वाइनिंग होगी, क्या इनको X3 से इनकम मिलेगी? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या X3 से इनको इनकम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जल्दी से मुझे बता दें, क्विकली, जल्दी से मुझे यहाँ मेंबर्स बता दें, क्या इनको X3 से इनकम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जल्दी से बता दें। अगर किसी को लगता है यस है तो वो यस भी कह सकता है। ओके, चलें। अब यहाँ से मैम X3 से तो आपको इनकम नहीं मिलनी, आपको इनकम यहाँ से रिसाइकल हो जाएगी। चले, अब मैं आप X4 की तरफ मूव ऑन कर लेता हूँ। मैम आपका X4 जो है वो डेफिनेटली रिसाइकल पे होगा और फ्रीजिंग के ऊपर होगा। अब यहाँ पे देखें, अब X4, अब X4 से भी मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले दोनों सर्कल से इनकम रिसाइकल हो जाती है ऊपर अपलाइन की तरफ। ये 3 से आपको इनकम मिलती है, और ये लास्ट वाला आपका इनकम क्या होता है? रिसाइकल का। तो मुझे जल्दी से बता दें आप सब मेंबर, क्या मैम को X4 से भी इनकम रिसीव होगी कि नहीं होगी? जल्दी से बता दें।
X4 से भी इनकम रिसीव होगी या नहीं होगी, मुझे जल्दी से बता दें। चलें, यहाँ पे मैम आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। आपके दोनों स्लॉट जो है वो है रिसाइकल के ऊपर। आप अपनी ज्वाइनिंग करवाएं, और ज्वाइनिंग करवाने से पहले अगर आप अपना X4 का स्लॉट एक्टिव कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना ज्वाइनिंग करवा लें, स्लॉट फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद करेंगे तब भी तो आपको करना ही है, लेकिन X4 से आपकी इनकम जो है वो रुक जाएगी। तो आप अपना X4 का जो स्लॉट है सेकंड वाला, वो लाजमी एक्टिव करें, बिकॉज आपकी स्लॉट जो है रिसाइकल पे है, और दोनों आपकी रिसाइकल से इनकम आपके अपलाइन की तरफ भेजेगी। चले, मैं यहाँ पे आपका एक और पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। अब मैम कस्बा की तरफ से तो इनकम X3 से भी रिसाइकल होगी, X4 से भी रिसाइकल होगी, तो क्या वो इनकम इनके अपलाइन को जाएगी या उसकी भी रिसाइकल होगी? तो ये इनके अपलाइन है, इनका X3 एक्टिव कर लेते हैं। X3 इनके खाली है, मतलब कि $5 इनके अपलाइन को जाएंगे X3 से, ये तो कंफर्म चीज हो गई। ये वाला सर्कल इनका फिल होगा पहले वाला, ठीक है। अब X4 को ओपन कर लेते हैं। क्या X4 में भी इनके अपलाइन की पोजीशन ऐसी है कि इनको इनकम जाएगी? तो नहीं। यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे मुझे मेंबर्स बताएंगे कि X4 में क्या पोजीशन है, क्या X4 से इनके अपलाइन को $5 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? X4 से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इनके अपलाइंस को? पोजीशन मैंने आपको दिखा दी है, मुझे जल्दी से बताएं, क्या X4 से इनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जबरदस्त मेंबर्स, ये चीज तो मैं आप लोगों में देखना चाहता हूँ कि आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर हो। अब देखें, इनके अपलाइन का ये ऊपर वाला सर्कल जो है रिसाइकल पे है, तो ये वाला सर्कल फिल होगा, मैम कस्बा की आईडी यहाँ पे आएगी और यहाँ से इनकम होगी रिसाइकल। चले, 2 मिनट मौजूद है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इनके अपलाइन की तरफ से इनकम रिसाइकल होगी किस पर्सन को जाएगी। इनके अपलाइन की आईडी नोट करें, लास्ट पे क्या है 308। मैं इनका अपलाइन ओपन करता हूँ, इनके अपलाइन में आईडी देखते हैं 308 कहाँ बैठा हुआ है। 308 आईडी मैंने फाइंड करनी है, इनका रिसाइकल देखूंगा 308। ओके, तो डेफिनेटली मुझे कंफर्म हो चुका है, ये वाला परसेंट है, यहाँ पे नोट डाउन कर ले। आज मैम कस्बा ज्वाइनिंग करवाएंगी तो क्या चीज होगी, इस पर्सन को $5 जाएंगे। मैं इसकी आईडी ओपन करके आपको बता देता हूँ, 120। ये देखें, इस पर्सन को यहाँ पे $5 रिसीव होंगे इस वाली साइड पे, ठीक है। यहाँ पे इसको $5 रिसीव होंगे। आईडी मैंने आपको बता दिया है, अगर किसी को डाउट होगा तो आईडी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आधे पौने घंटे में मैम कस्बा आईडी ओपन करेंगी, स्लॉट उसका सॉरी ज्वाइनिंग करवाएंगी, तो इस वाले पर्सन को आईडी से $5 X4 से इनकम रिसीव हो जाएगी, जो कि आपको ऑटो इनकम अपलाइन की तरफ से रिसीव होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, बिकॉज मुझे स्लॉट्स के बारे में पता है, मैंने स्लॉट्स के बारे में सीखा है। तो आप भी ऐसे सीखेंगे तो आपको भी यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। चले मेंबर्स, अल्लाह ताला की पाक ज़ात आप सबको कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में, और कल का सेशन भी आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। ओके मेंबर्स, अल्लाह हाफिज़।